केशव और उसकी बहन श्यामा के घर की कार्निस पर एक चिड़िया ने अंडे दिए थे। दोनों भाई बहन रोज बड़े ध्यान से चिड़िया और उसके साथी को वहां आते जाते देखते थे। उन्हें चिड़ियों को देखना इतना अच्छा लगता था कि नाश्ते का भी ख्याल नहीं रहता। उनके मन में अंडों के बारे में कई सवाल थे। अंडे कितने बड़े होंगे, किस रंग के होंगे और बच्चे कैसे निकलेंगे। दोनों बच्चे आपस में ही सवाल जवाब करते रहते, क्योंकि अम्माओं और बाबूजी के पास इतना समय नहीं था कि उनके सवालों का जवाब दे सकें। एक दिन श्यामा ने सोचा कि बच्चों को खाने के लिए दाना डाल देना चाहिए ताकि चिड़िया को दूर न जाना पड़े। केशव ने भी सोचा कि बच्चों को धूप से बचाने के लिए घोंसले पर एक छत बना देनी चाहिए। उन्होंने मिलकर यह तय किया कि चावल और पानी रखेंगे और एक टोकरी से छत बनाएंगे। श्यामा अपनी मां की नजर बचाकर चावल लाई और केशव ने एक प्याली में पानी भरकर सब तैयार किया। अब सबसे मुश्किल काम था टोकरी को घोंसले पर टिकाकर छाया देना। केशव ने श्यामा से मदद ली, लेकिन जब उसने टोकरी लगाई तो चिड़ियां डर कर उड़ गईं। उन्होंने घोंसले में देखा कि उसमें 3 अंडे थे। केशव ने अंडों के लिए एक कपड़े की गद्दी बनाई और अंडे आराम से उस पर रख दिए। अगले दिन केशव और श्यामा फिर से अंडों की देखभाल करने गए। केशव ने स्टूल पर चढ़कर अंडों को देखा और टोकरी से छाया कर दी, लेकिन श्यामा को अंडे देखने का मौका नहीं मिला, जिससे वह नाराज हो गई। उसी दौरान मां ने उन्हें बाहर देखकर डांट दिया और फिर दोनों को कमरे में बंद कर दिया। दोपहर को जब श्यामा की नींद खुली तो उसने देखा कि अंडे नीचे गिरे हुए थे और टूट गए थे। वह दौड़कर केशव के पास गई और उसे बताया। दोनों ने देखा कि अंडे टूट चुके थे और उनसे सफेद तरल बाहर आ गया था। श्यामा ने पूछा कि बच्चे कहां गए, तो केशव ने दुखी होकर कहा कि अंडे अभी बच्चे बनने वाले थे, लेकिन अब सब खत्म हो गया। मां ने जब देखा कि अंडे टूट गए हैं तो उन्हें शक हुआ कि बच्चों ने अंडों को छुआ होगा। श्यामा ने मां को बताया कि केशव ने ही अंडों को छुआ था। मां ने केशव को डांटा और कहा कि छूने से अंडे गंदे हो जाते हैं और चिड़ियां फिर उन्हें नहीं सेती। केशव को इस घटना पर बहुत अफसोस हुआ। उसने अंडों की हिफाजत करने की कोशिश की, लेकिन उसकी कोशिश ने अंडों का सत्यानाश कर दिया। अब दोनों चिड़ियाओं कभी वापस नहीं आईं और केशव को अपनी गलती पर कई दिनों तक पछतावा होता रहा। कुछ दिनों बाद केशव और श्यामा का ध्यान फिर से चिड़ियों की ओर गया। वे हर सुबह कार्निस की ओर देखते, यह उम्मीद करते हुए कि शायद चिड़िया वापस आ जाए, लेकिन चिड़ियाओं अब कभी नहीं लौटीं। केशव को अपने किए का गहरा पछतावा हो रहा था। वह सोचता कि काश उसने अंडों को न छुआ होता और श्यामा से भी बहस न की होती। श्यामा भी अब उदास रहने लगी थी। वह अक्सर केशव से कहती, भैया, क्या अब कोई और चिड़िया हमारे घर पर घोंसला बनाएगी? केशव को यह सुनकर बहुत दुख होता, पर वह बस चुप रहता। उसने ठान लिया था कि वह अब किसी भी पक्षी को कभी तंग नहीं करेगा। एक दिन दोनों बच्चे बाहर खेल रहे थे कि उन्होंने आंगन के एक कोने में एक और चिड़िया को देखा। यह चिड़िया पिछली चिड़िया से अलग थी। वह कुछ तिनके इकट्ठा कर रही थी और पास के एक छोटे पेड़ पर घोंसला बनाने की कोशिश कर रही थी। राधा और मोहन की आंखों में फिर से चमक आ गई। वे एक दूसरे की ओर देखकर मुस्कुराए, लेकिन इस बार वे समझ चुके थे कि उन्हें चिड़िया को बिल्कुल भी परेशान नहीं करना है। केशव ने श्यामा से कहा, इस बार हम कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ दूर से देखेंगे। अगर चिड़िया को हमारी जरूरत हुई तो हम उसकी मदद करेंगे, लेकिन बिना उसे तंग किए। श्यामा ने सहमति में सिर हिलाया और दोनों भाई बहन चुपचाप बैठकर चिड़िया को घोंसला बनाते हुए देखते रहे। उन्होंने सोचा कि इस बार उन्हें धैर्य रखना होगा। वे जानते थे कि जल्दबाजी करने से सब बिगड़ सकता है, जैसा पिछली बार हुआ था। चिड़िया ने धीरे धीरे घोंसला तैयार कर लिया और कुछ दिनों बाद उसमें अंडे दिए। केशव और श्यामा हर दिन दूर से ही अंडों को देखते, लेकिन उन्होंने चिड़िया के घोंसले के पास जाने की हिम्मत नहीं की। दिन बीतते गए और एक दिन जब दोनों बच्चे बाहर खेलने आए तो उन्होंने देखा कि अंडों में से छोटे छोटे चिड़िया के बच्चे बाहर निकल आए थे। इस बार वे खुशी से उछल पड़े। वे दूर से उन नन्हे बच्चों को देखते रहे और चिड़िया बिना डरे अपने बच्चों को खाना खिलाती रहीं। केशव ने मुस्कुराते हुए श्यामा से कहा, देखा, इस बार हमने कुछ भी नहीं किया और सब ठीक हो गया।
श्यामा ने भी हंसते हुए सिर हिलाया। हाँ भैया, अब हमें समझ में आ गया कि चिड़िया की मदद कैसे करनी है। उन्हें बस अपना काम करने देना है। अब दोनों बच्चों को लग रहा था कि उन्होंने चिड़िया और उसके परिवार को बचाने की सही राह खोज ली है। उन्हें यह सीख मिली थी कि कभी कभी सबसे बड़ी मदद यह होती है कि हम कुछ न करें, बस धैर्य से इंतजार करें और प्रकृति को अपना काम करने दें। इस अनुभव ने न सिर्फ उनकी समझ को बढ़ाया, बल्कि उन्हें यह भी सिखाया कि हर काम में जल्दी करना जरूरी नहीं होता। अगर हमें सही वक्त पर धैर्य रखना आता है तो सब कुछ अच्छे से हो जाता है। और इस बार चिड़िया ने अपने बच्चों को उड़ा दिया और वे खुशी खुशी आसमान में उड़ गए।